यत मात्र अजगन अपह न तत्ते अग्ने परमृषे निवर्तनम यद दूरे सन ये आभुआ। इसका मंत्रार्थ देखते हैं। अग्नि संबोधन में है, हे अग्नि अग्रणी यत स्वरूप परमेश्वर, तुम अपह पालन करता, काय मानो स्तोता स्तुत करते हुए। काय मानो में एक कै धातु है, काय भी कह सकते हैं शब्द रचना के दृश्य से। शब्द करना, स्तुत करना, प्रशंसा करना, ये कै धातु का अर्थ है। काय मानो का अर्थ हो गया स्तुत करता हुआ, शब्द करता हुआ या शब्द करने वाले, ऐसा भी कैसे से काय माना है, वैसे इसे गतिमान कहते हैं। गतिमाना अर्थात गतिमान चलता हुआ, गति करता हुआ। वैसे काय माना, काय अर्थात शब्द करता हुआ, स्तुत करता हुआ। काय मानो वना त्वम, वना में वन धातु, शब्द करना, सेवा करना आदि। शब्द करना, सेवा करना है। वन में अंकुरण का अर्थ भी है, अंकुरित होना, बीज से उत्पन्न होना। जहां इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से अनेक वनस्पतियां बीज से स्वतः उत्पन्न होते रहते हैं, उन वनस्पतियों वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र को भी हम लोग वन कहते हैं। ये भी वन धातु का एक अर्थ है, एक मात्र नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। एक अर्थ है, सत्य है, बिल्कुल ठीक है, वो अर्थ उचित है, परंतु एक मात्र वही अर्थ नहीं है। इसमें शब्द करना, सेवा सहायता करना आदि आदि अनेक अर्थ हैं। तो वेद मंत्रों का अर्थ करते समय हम उन सभी अर्थों को ध्यान में रखते हैं। तो काय मानो शब्द करता हुआ, स्तुत करता हुआ, बना अर्थात शब्द तुम यत जो सर्वनाम है, मात्र ही, मा धातु है, त्रिप्रत्यय है, विसर्ग विभक्त के रूप में ही मान सकते हैं और कोई विकल्प नहीं है। विसर्ग सामान्यता प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में लगता है। देवा, नरा, जना, हम सब परिचित हैं। लौकिक संस्कृत में यही होता है। मात्र शब्द है, इसका प्रथमा एक वचन में रूप माता होता है। लौकिक संस्कृत में माता ही होता है। वेद है, इसमें कुछ भी हो सकता है। शब्द तो मात्र है, मां धातु में त्रिप्रत्यय लगकर मात्र शब्द बना। प्रथमा विभक्त कर्ता कारक में माता होता है, मात्र का माता रूप हो जाता है। वेद में ऐसा आवश्यक नहीं है। मात्र शब्द है, उसमें विसर्ग लगा दिया तो मात्रा भी चलेगा, तो नहीं भाई। तो प्रथमा विभक्त कर्ता कारक में मात्रा पद का प्रयोग हुआ है, तो हम वैदिक प्रयोग कह सकते हैं। भले ही लौकिक संस्कृत में ऐसे प्रयोग न मिलते हों। लौकिक संस्कृत के व्याकरण में इस प्रकार के पदों का उल्लेख आपको न मिले, तो वहीं तक सीमित है। वो ये भी कह सकते हैं कि ये तो व्याकरण के दृष्टि से अशुद्ध है, परंतु वेद में अशुद्ध कुछ नहीं होता। वैदिक भाषा के अनुसार आपको व्याकरण अपनी बनानी होगी। वेद तो किसी की व्याकरण के अनुसार नहीं चलेगा। ये हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो मात्रा का अर्थ माता, अजगन गए, गत किया, आ उपसर्ग है, ये क्रिया उपसर्ग है, अर्थात क्रिया में भी आ उपसर्ग लगता है, उससे पता चल जाता है कि क्रिया है। सामान्यतः लौकिक संस्कृत में भूतकाल माना जाता है, वेद में उसका भावार्थ वर्तमान में
ग्रहण कर सकते हैं, सर्वकालिक है, सर्वकालिक ग्रहण कर सकते हैं। जग धातु का अर्थ भी गति करना है। अजगन, गए, प्राप्त हुए। अपह, अप धातु का अर्थ भी गति करना, पालन करना है। तो अपा का अर्थ हो गया पालन करने वाले। मातु अजगन अपह, काय मानो बना तुम, यत मात्र अजगन अपह। इसको समझें। काय मानो शब्द करता हुआ, स्तुत करता हुआ। जो शब्दशील हैं, विद्वान हैं, उपदेश करने वाले हैं, स्तुत करने वाले हैं, वे बना का अर्थ भी विद्वान, सहायता करने वाले, सृजनशील, ऐसा कर सकते हैं। तुम का अर्थ है तुम। अग्नि को संबोधित कर रहे हैं, हे अग्नि अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर, तुम काय मानो शब्द करने वाले हो और स्तुत किए जाते हो। इसको यूं समझो। परमेश्वर को हम शब्द करता तो कह सकते हैं, शब्द ध्वनि को उत्पन्न करने वाला है और वेद काव्य का करता है, इसलिए उसे हम कवि भी कहते हैं। काय माना शब्द करता हुआ भी कहा है। स्तुत करने के अर्थ में कह सकते हैं, जिसकी स्तुत शब्द करते हैं, स्तुत किया जाता हुआ, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। काय मानो में कह सकते हैं कि हे अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर, तुम स्तुत किए जाते हुए या शब्द करने वाले हो, सृजनशील हो। यत मात्रा, यत जो मात्रा मान करने वाले, अजगन अपह पालन कर्ताओं को प्राप्त होते हैं। अपह तुम पालन करता भी हो। जो मात्रा है, मान करने वाले हैं, आप भी सबका मान करने वाले हो। और जो इन गुणों को धारण करने वाले हैं, अजगन, वे आपको प्राप्त कर सकते हैं। वे उस अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ने निरंतर निवेदन किया है कि वेद में परमेश्वर की स्तुतियां होती हैं, वास्तविक गुणों का वर्णन होता है, और परोक्ष में प्रेरणा यही होती है कि इन गुणों को हमें धारण करना है। तो ये दोनों ओर से उसका अर्थ करते हुए चलते हैं। आध्यात्मिक अर्थ तो परमेश्वर परक होगा और लौकिक अर्थ परमेश्वर के भक्त उपासक के प्रति होगा कि परमेश्वर में तो ये गुण हैं, हम उसके उपासक हैं, तो हमको भी इन गुणों को अपने सामर्थ्य के अनुकूल यथासंभव धारण करना चाहिए। न तत्ते अग्नि प्रमृषे, कह रहे हैं अग्नि, हे अग्नि, हे गणित स्वरूप परमेश्वर, न तत्ते, ना नहीं, तत् वहते तुम्हारा, तुम्हारा वह नहीं, प्रमृषे, मृष मिथ्या वाचन को भी कहते हैं। तुम्हारा वह स्वरूप मिथ्या तो नहीं, इतने जो भी गुण हमने कहे वो आपके लिए मिथ्या तो नहीं हो सकते। ये सारे गुण आपने हैं, इससे अधिक गुण भी हैं। वैसे मृषे का अर्थ देखें तो मृष धातु का अर्थ सहन करना, क्षमा करना भी है। मृष धातु का अर्थ विचार करना, स्पर्श करना भी है, देखना भी है। प्रमृषे कि आप अत्यंत सहनशील, क्षमाशील हैं। इसका इस प्रकार से भी अर्थ हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। हे अग्नि न तत्ते प्रमृषे, ये तुम्हारे स्तुतियां झूठी तो नहीं हो सकती। आप अत्यंत क्षमाशील, सहन करने वाले भी हैं। निवर्तनम ते निवर्तनम, तुम्हारा निवर्तमान होना, निरंतर सर्वत्र वर्तमान होना। यत दूरे, जो दूर है, दूरे सन, जो दूर ही है। दोनों बातें कहें, वो सदा सर्वत्र वर्तमान तो है, फिर भी यत दूरे सन, जो दूर है, यह आप हुआ,
यहाँ हो जाओ। परमेश्वर सर्वत्र वर्तमान है। यदि हम उसे जान समझ नहीं पाते, हम अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं। भाव विचार के दृष्टि से अपने जीवन में हम उसे अपना नहीं पाते, तो ऐसा लगता है कि वो हमसे दूर है। तो कहते हैं कि ये दूरी हमें समाप्त करनी है। यहाँ आ हुआ सम्यक समन्तात रूप से हो जाए, वह हमारे हृदय में समन्तात विराजमान हो। ये हमारी भावना है, वह तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र वर्तमान है। हमें उसको अपने हृदय में अनुभव करना है, उसके इस सर्वव्यापी स्वरूप को ग्रहण करना है, अपनाना है, अनुभव करना है। यही इस मंत्र का संदेश हम ग्रहण कर सकते हैं। तो आज के इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे हम लोग जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। बताएं। ओम।